ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। एक पावरफुल वजीर हैं हुकूमत के, और अगले चंद दिनों में जो इतलात आ रही हैं कि अगर वजीर आजम ने कैबिनेट रीशफल किया तो एक अदद मजीद अहम वजारत, पावरफुल वजारत शायद इनको दी जाए। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी ज्वाइन करेंगे। मिनिस्टर साहब, इससे पहले कि मैं आज का जो बड़ा सानिया हुआ पिशावर का दहशतगर्दी का वाकया, उसके कॉजेज वगैरह, उस हवाले से आऊं, आज काबीना में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है महंगाई के हवाले से, और पाकिस्तान के तमाम शहरी मेजॉरिटी, आप कहीं भी चले जाएं, आप खुद एक पॉपुलर सियासतदान है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, महंगाई एक मेजर इशू है। तो क्या ये वो वाले फैसले हैं महंगाई के जिम्मेदार जो आपकी काबीना में बैठ के एक स्पेसिफिक लोग लेते रहे, जो ये फोर्सी नहीं कर सके कि इस साल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगले साल हमने इंपोर्ट करनी है, मार्केट प्राइस कमेटीज क्या होती हैं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, और उस सब पे कोई कंट्रोल नहीं रख सके ये लोग? देखिए अर्शद साहब, बात यह है कि जो कुछ भी हो वो मामला तो हुकूमत पे ही आता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ARY को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी जो है वो मेरी बनती है। लेकिन हकीकत यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों का और फेडरेशन का एक फ्रेमवर्क है वो बहुत ही पेचीदा हो गया है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये वीट की अगर आप प्राइस हाइक देखें तो ये क्यों है, इसकी बड़ी और वजूहात भी हैं और कुछ बातें वो भी हैं जिनका इजहार आपने किया है। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि 2019 में सिंध ने एक दाना भी गंदम का प्रोक्योर नहीं किया, और जब अभी रिलीज की बात आई और फेडरेशन ने सिंध और पंजाब को कहा कि आप गंदम रिलीज करें, तो सिंध ने फिर गंदम रिलीज नहीं की। उसके नतीजे में कराची के अंदर और सिंध के अंदर गंदम की जो प्राइसेस हैं उनमें बेमहाबा इजाफा हुआ। पंजाब को जो गंदम रिलीज कर रहा था वो भी फिर सिंध जाना शुरू हो गई। तो एक ये जो कोऑर्डिनेशन है इस तरह के फ्रेमवर्क में, एक तो वो बड़ी पेचीदा है, और जब तक हम तो ये कोऑर्डिनेशन, मिनिस्टर साहब, किसकी जिम्मेदारी है? ये कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, सूबों के साथ ये मामलात ना हो। आज प्रेजेंटेशन आप जनवरी से लेके अभी अक्टूबर तक तमाम ECC के फैसले, उस पर आप प्रेजेंटेशन बैठ के देखते रहे, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ, ये भी वो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है सूबों की, ये किसने करना है काम? नहीं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि फेडरेशन जो है वो सूबों को कह सकती है। जहां पे PTI की हुकूमत है उन्होंने बात मान ली, जहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन्होंने बात नहीं मानी, तो आप क्या करें? दूसरी बात जो है, इसमें भी कोई शुबा नहीं जो आप बात कर रहे हैं, जनवरी में पहली बार ये बात पॉइंट आउट हुई कि वीट की शॉर्टेज होगी। अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा कि आप गंदम मंगाना शुरू करें। सितंबर, उसके बाद मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई में जाके पहला टेंडर हुआ, उस टेंडर कैंसिल हो गया, और अब जाके ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ और गंदम आनी शुरू हुई। तो ये सारा एक, इसमें नाअहली भी शामिल है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात हैं उनको वो तवज्जो जिसके वो हकदार थे वो ना देने का भी मामला है, और उसमें कोऑर्डिनेशन भी है। सो ये सारे एक पेचीदा किस्म का फ्रेमवर्क बन के तो वो हमारे सामने आया, जिसकी हमें पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी। और बिल्कुल PTI के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, हुकूमत पे तनकीद होती है, चाहे कसूर किसी का भी हो, चाहे कसूर किसी का भी हो। और तनकीद के हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने भी हवाले से, महंगाई के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालात उठाए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं उसमें से बताऊंगा जो सेनेटर शहरी रहमान साहब ने कहा कि इस हुकूमत का काम क्या सिर्फ रह गया है नोटिस लेना। क्या सवाल उन्होंने उठाया, आइए देखते हैं। रोज नोटिस, सरकार नोटिस ले लेती है, उसके बाद क्या होता है? जी, रोज नोटिस, सरकार नोटिस ले लेती है, उसके बाद क्या होता है? और एहसन इकबाल साहब ने भी महंगाई के हवाले से काफी सारे सवालात उठाए, उनमें से एक जो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया वो क्या था, आइए देखते हैं। जहांगीर तरीन को किसने NRO दिया? शुगर माफिया को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? आटा माफिया को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? दवाई माफिया को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? तेल माफिया को किसने अरबों रुपए का टीका लगाया? पाकिस्तान में BRT जैसे मंसूबे में स्टे ऑर्डर के पीछे कौन छुपा हुआ है? मालम जब्बा के रेफरेंस को क्यों नहीं सुना जाता? जितनी करप्शन PTI की हुकूमत ने की है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा सबूत वो महंगाई है जिसका आज गरीब आदमी सामना कर रहा है। जी, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ये कह रहे हैं, SN इकबाल साहब आपकी जमात की, ये करप्शन है।
अगर करप्शन है तो इस पे तो आपने कोई एप्लीकेशंस मूव की या सिंपल मिस मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मार्केट कमेटीज जो हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज, वहां से ये चीजें हैंडल नहीं हो रही? कि अगर वाकई करप्शन है तो वो केसेस किधर हैं, एप्लीकेशन? जी माफिया। जी फवाद साहब, मैं कह रहा हूँ एहसन इकबाल साहब से, सॉरी मैं मोहसिन जो है अपना आया वो उनको बात करनी थी आपने। मैं सिर्फ एक पॉइंट अगर आपकी इजाजत से ऐड कर दूं, ये जो शहरी भी बात कर रही हैं, देखिए एहसन इकबाल साहब की तनकीद तो ठीक है कि वो हुकूमत से बाहर हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो कीमतें कंट्रोल करना है वो तो सिंध हुकूमत की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी कि पीटीआई की हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो वो किस मुंह से जो है वो तनकीद कर रही हैं? दूसरी बात यह है, जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि माफिया है, तो जिनकी 17 शुगर मिलें हैं सिंध में वो आपके साथ बैठे हुए थे, 9 आपकी अपनी हैं, वो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिनकी 28 शुगर मिले हैं वो माफिया है, या जिनकी 1-2 शुगर मिले हैं वो माफिया है? तो अगर आप, और मैं तो वेलकम करता हूं एहसन इकबाल साहब की इस बात को, और मैं ये समझता हूं ये भी हमारी हुकूमत की नाकामी है कि ये जो शुगर माफिया का लोग थे, अब तक तो हमें इन्हें उल्टा लटका देना चाहिए था। और एक तो एहसन इकबाल साहब भी हमें ताने दे रहे हैं कि आपने शुगर माफिया, यानी जो सबसे बड़े शुगर माफिया हैं वही हमें कह रहे हैं कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया।